ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग पहले अपना नवद्वीप धाम महिमा से थोड़ा श्रवण करते हैं। हमने कल नवद्वीप धाम महिमा का श्लोक नंबर 41 किया था, आज उसके आगे करेंगे। तो श्लोक नंबर 42 है नवद्वीप धाम महिमा का। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेत् न निगमो यन्न विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्मसुखार्जनोद्धवमुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित्। अन्यत् किं व्रजवासिनामपि न यदृश्यं कदा लोकये यत् श्रीगोद्रुमरूपमाद्भुतमां राधापदेकाश्रय। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेत् न निगमो न विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुखार्जुनोद्धवमुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित्। अन्यत् किं व्रजवासिनामपि न यदृशं कदा लोकये तत्श्रीगोद्रुमरूपमद्भुतमं राधापदेकाश्रय। इस श्लोक में बहुत अद्भुत महिमा गोद्रुम द्वीप की बताई है। ऐसा कहा है कि गोद्रुम द्वीप की जो महिमा है वो केवल राधिका की कृपा, राधा की कृपा के आश्रय से ही गोद्रुम की महिमा जानी जा सकती है। उसके बिना गोद्रुम की महिमा नहीं जानी जा सकती है। और
राधा कृपा से जो गोद्रुम की महिमा, गोद्रुम की सौंदर्य, गोद्रुम का जो है इतना अद्भुत है, वो जब जानने मिलेगा तो कहते हैं कि गोद्रुम की जो महिमा है उसका कोटि अंश भी, उसके कोटि अंश का एक अंश भी वेद स्पर्श नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े योगी स्पर्श नहीं कर पाते उनकी महिमा को, गोद्रुम की महिमा को। और लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, उद्धव, ये महान भक्तगण भी उस गोद्रुम को दर्शन नहीं कर पाते। उनके लिए भी गोद्रुम का दर्शन दुर्लभ है। और क्या बताएं, यद अन्यत किम व्रजवासी नाम अपि, व्रजवासी भी गोद्रुम की दर्शन नहीं कर पाते। गोद्रुम का दर्शन व्रजवासियों को भी नहीं हो सकता है। इतनी अद्भुत महिमा है। केवल राधा के चरणों का आश्रय करने से, राधिका के चरणों के आश्रय से ही ये गोद्रुम की महिमा पता चलती है, और उसके अलावा और किसी की महिमा किसी को नहीं पता चलती। मतलब गोद्रुम की महिमा अपरंपार है। गोद्रुम की जो लीला है राधा कृष्ण की, वो अचिंत्य, अत्यंत गूढ़ लीला है, अत्यंत गोपनीय लीला है कि राधा के चरण के आश्रय के बिना वो लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मी देवी प्रवेश नहीं कर सकते, उद्धव जी प्रवेश नहीं कर सकते, सुख अर्जुन प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी निगूढ़ लीलाएं गोद्रुम द्वीप में भगवान की होती है। ये 42 श्लोक है। तो केवल गोद्रुम का वास करने से और राधा रानी की अगर किसी को पूरी कृपा प्राप्त होने से तभी गोद्रुम द्वीप की महिमा जान सकते हैं। इतना स्पेशल गोद्रुम द्वीप है। श्लोक नंबर 43। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतेर्निबद्धा आकृष्य सर्वत इदं स्वबलेन गौर राधावने विहरत सह राधयाते पादारविंद सविदं नयमानसं मे दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतेर्निबद्धं दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतेर्निबद्ध आकृष्य सर्वत इदं स्वबलेन गौर राधावने विहरत स राधयाते पादारविन्दसविदं नयमानसं मे पादारविन्दसविदं नयमानसं मे। तो बहुत ऊंची महिमा का वर्णन है कि अभी मेरा मन दुर्वासनाओं से भरा है। वो दुर्वासना के जो सुदृढ़ रज्जु मतलब सख्त दौड़ी, सख्त रस्सी। तो दुर्वासना रूपी सख्त दौड़ी रस्सी द्वारा मेरा मन बंधा हुआ है। मेरे मन को दुर्वासनाओं ने बांध के रखा है। जैसे नौका को लंगर के द्वारा बांध के रखा जाता है ना, तो नौका नहीं चल सकती है। हाथियों को उनके पाँव में बड़े बड़े श्रृंखल से बांधा जाता है, तो हाथी चल नहीं पाता है। इसी प्रकार हमारा मन रूपी जो हाथी है उसको बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से बांधा हुआ है। कौन सी श्रृंखला मतलब सिकल, जो लोहे की जंजीर। तो जंजीरों से बांधा हुआ है, हमारे मन रूपी हाथी को जंजीरों से बांधा है। कौन सी जंजीर? दुर्वासना रूपी। दुर्वासना मतलब भौतिक जगत को भोगने की वासनाएं हैं। हमको ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है, ये प्राप्त करना है, इतना पैसा चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, इतना ये करना है। ये सब जो वासनाएं हैं हृदय में, इन वासनाओं ने मन रूपी हाथी को बांध के रखा है चारों तरफ, बहुत सारे सिकलों से बांध। वो हाथी चल कैसे सकता है? लेकिन ऐसे मन जो दुर्वासनाओं से बंधा हुआ है, उनको भी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु अपनी कृपा रूपी बल से
उसको खींचेंगे। आकृष्य सर्वत इदम स्वबले न गौर। तो गौर चैतन्य महाप्रभु अपने बलवान कृपा से हमको खींचेंगे, हमारे मन को खींच लेंगे, और खींच के सब वो दुर्वासनाएं टूट जाएगी। खींच के जो राधा वन है, जो राधा रानी के द्वारा प्रकटित जो धाम है, नवद्वीप धाम, जो राधा रानी ने प्रकट किया है कृष्ण के सुख विलास के लिए, वो गोद्रुम द्वीप राधा रानी के द्वारा जो प्रकट है, वहाँ पर राधा वन में हमारे मन को खींच लेंगे चैतन्य महाप्रभु। और वो अपने कृष्ण और राधा गोद्रुम द्वीप में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस विहार करने वाले राधा कृष्ण के चरणार बिंद में मन को खींच के लगा देंगे। वो प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन दुर्वासनाओं के द्वारा जंजीरों से बंधा हुआ है, आप कृपा करके मेरे मन को खींच लीजिए बलवान कृपा से, और राधा कृष्ण जो गोद्रुम द्वीप में विहार कर रहे हैं उनके चरणों में मेरे मन को लगा दीजिए। ये सुंदर महिमा है हरे कृष्ण। तो आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 22। तो आइए हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप लोग भी श्लोक का मेरे साथ उच्चारण करिएगा। तन्मातरो वेणु रवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्तु स्नुत स्तन्यपया सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन् तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुत स्तन्यपया सुधाशवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन् तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुत स्तन्यपया सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अनुवाद। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की बंसियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह करती हुई वे परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद अनुभव करने लगी, और कृष्ण ने उन माताओं को क्रमशः दूध पिया मानो वह अमृत पेय हो। ओके, तो बहुत सुंदर वर्णन है इस श्लोक में। श्लोक का अर्थ हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी। तो क्या हुआ, जब भगवान
जैसे हमने पिछले दिन से हम सुन के आ रहे हैं इस लीला का वर्णन कि भगवान कृष्ण अपने आप को असंख्य बालक रूप में और असंख्य बछड़ों के रूप में विस्तार किए हैं और कृष्ण सभी के घर में जाके रात को रुकते हैं। मतलब बाल कृष्ण, बाल गोपाल सब माताओं के घर पे वो उनका पुत्र बन के जाते हैं और सब गायों के पास उनका बछड़ा बन के जाते हैं। तो अगले दिन सुबह क्या होता है, जैसे सुबह समय होता है बछड़ों को गायों को चराने के निकलने का, तो समय होने पर तन्मातरो वेणु रव त्वरोत्थिता, तो कृष्ण बाहर निकल के बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। क्यों वेणु बजाते हैं? वेणु बजा के सबको पुकारते हैं कि आइए सब बालकों निकलो अपने घर से, हम लोग को अभी गाय चराने जाना है, बछड़ों को चराने जाना है। इस तरह से जब कृष्ण बंसी बजा के और सिंगा बजा के सबको पुकारते हैं तो सब बालक उठ के फिर बाहर आते हैं। तो जब जैसे ही सिंगा बजता है, वेणु बजता है, तो सब गोपियाँ अपने अपने घरों में अपने बच्चों को उठाती हैं, उठा करके त्वरा उत्थिता, जल्दी से उठाती है अपने बच्चों को, उठा करके उन बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है, उठा के उनको बच्चों को आलिंगन करती है सब माताएं और बहुत प्रेम से उनको आलिंगन करती है। और फिर उन सब माताओं को जो ग्वालिन है, सब ग्वालिन उनके घर पे कृष्ण बाल गोपाल रूप में प्रकट हुए हैं, उनका पुत्र बन के गए। यद्यपि वो लग रहा है कि उनका पुत्र है, लेकिन है कृष्ण, साक्षात कृष्ण है उनके गोद में। तो वो जब दूध पिलाती है तो यद्यपि अपने पुत्र को दूध पिलाती है, लेकिन गोपियों के मन में भाव हमेशा रहता है कि हम कृष्ण की, अपने पुत्र में कृष्ण को ही वो देखती थी। वैसे भी मतलब इन जनरल अपने पुत्रों में कृष्ण को ही देखती थी, तो कृष्ण समझ के दूध पिला रही थी। लेकिन आज उनको इतना वात्सल्य और प्रेम इतना ज़्यादा आ रहा था अपने पुत्र के प्रति, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही पुत्र बने हुए थे। तो उनका दूध पहले ही अपने स्तनों से गिरने लगा और उनके स्तन पहले से दूध से गिले हो गए थे और उन दूध को वो अमृत में सुधा शवम, वो जो दूध था उसको कृष्ण ने सुधा, अमृत, आशवम, अमृत जिसको अमृत पी के जैसे नशा होता है, इतना मधुर अमृत की तरह श्री कृष्ण ने उनका वो वात्सल्य रस का दूध का पान किया। और वो जब ग्वाली ने जब कृष्ण को, अपने पुत्र को गोद में उठाए थे, तो निर्भरम वो बच्चे को उनको उठा के कोई भार नहीं लग रहा था। मतलब बच्चों को भार नहीं, क्योंकि प्रेम था ना, प्रेम की वजह से भार नहीं लग रहा था, बच्चों को हल्का लग रहा था। इस तरह से उन गोपियों ने, व्रज की सब गोपियों ने अपने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो यह इस श्लोक का अर्थ। इसका थोड़ा कमेंट्री भी देख लेते हैं। इस श्लोक की कमेंट्री में हमारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे आचार्य कहते हैं कि इन गोपियों के मन में, जब व्रज की गोपियाँ जब यशोदा मैया के साथ कृष्ण का प्रेम का आदान प्रदान देखती थी, तो उनके मन में बड़ी इच्छा होती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हंत हंत, हाँ, कभी ऐसा मेरा सौभाग्य होगा कि कृष्ण मेरे पुत्र बनेंगे, कभी मेरा सौभाग्य होगा मैं कृष्ण को अपने गोद में उठा लूँगी। जिस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण को जब मर्जी गोद में उठा लेती है, उसको दूध पिलाती है, उसको लालन पालन करती है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊँगी? इस प्रकार का लोभ लालच सभी गोपियों के मन में था कि कृष्ण कब मेरे पुत्र बनेंगे कि नहीं, कभी मैं उनको अपना पुत्र बना पाऊंगी कि नहीं, ये लालच सभी गोपियों के मन में था। तो अभी उस इच्छा को भगवान ने पूरा किया। इस लीला के द्वारा ब्रह्मा को मोहित करके श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों की इच्छा पूरी की।
जिनके मन में इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बनेंगे, और जिस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण को लालन पालन करती है, दुलार करती है, प्रेम करती है, उस प्रकार हम भी करेंगे। उनको दूध पिलाएंगे, उनको साथ सोएंगे अपने कृष्ण के साथ, ऐसी उनके मन में इच्छा रहती थी। तो वो इच्छा कृष्ण ने एकदम पूरी कर दी। और इस ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा, क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला पूरा 1 साल चलती है, तो 1 साल भगवान सब गोपियों के घर में पुत्र बन के लीला किए। सबको अपना पुत्र रूप में कृष्ण प्राप्त है। यद्यपि देखने में उनका बालक ही है, लेकिन उनको कृष्ण जैसा प्रेम अनुभव हो रहा है। कृष्ण साक्षात प्रकट है उसमें। इसमें इस श्लोक में लिखा है कि स्नेह स्नुत, मतलब उनके आंचल से दूध बह रहा था। क्यों? ये पहले ऐसा नहीं होता था। जब अपने पुत्रों को दूध पिलाती थी तब ऐसा नहीं होता था। अभी अपने पुत्रों को पिला रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी साक्षात कृष्ण है, वो कृष्ण को अनुभव कर रही है। और इसमें सुधा स्वम लिखा है। सुधा मतलब अमृत, आशव मतलब मदिरा, मादक द्रव्य जिसको पीने से नशा होता है। तो श्री कृष्ण उन गोपियों के दूध को अमृत के तुल्य पीते थे और मादक द्रव्य के जैसे पीते थे, मतलब बड़े प्रेम से पीते थे श्री कृष्ण, क्योंकि उनका वात्सल्य रस था उसमें। तो इस प्रकार भगवान ने इनको गोपियों को मोहित करके रखा और योग माया को भी मोहित करके रखा। इसमें कल एक प्रश्न आया था, किसी ने प्रश्न पूछा था कल, शायद बालकिशोर प्रभु ने, कि जब यहाँ कृष्ण ही बछड़े बन गए और ब्रह्मा जी के पास जो बछड़े और वो गए थे नकली थे, तो योग माया वाले कहाँ गए? तो योग माया ने छुपा के रखा है। योग माया ने जो असली बछड़े थे और असली ग्वाल बाल थे उनको छुपा के रखा है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा उनको मोहित करके रखा है। वो लोग 1 साल योग माया के अंदर मोहित रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि 1 साल कैसे बीत गया। जैसे मैंने कहा, जब हम लोग ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ऑपरेशन के एनेस्थीसिया देते तो हम लोग मूर्छित हो जाते हैं, और जब 4-5 घंटे के बाद जब जगते हैं तो बीच का टाइम हमारे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हम सेंसलेस हो जग गए, बीच का टाइम नहीं रहता हमारे लिए। इसी प्रकार ये योग माया ने उन असली बछड़ों को और असली ग्वालों को ऐसे योग माया में मोहित करके मूर्छित करके रख दिया था। इसलिए वो भी उनको भी भगवान की माया ने ऐसे योग माया ने कर दिया था, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। ओके, तभी अगला श्लोक नंबर 23 मैं प्रयास करता हूँ श्लोक को स्क्रीन पे लाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ततो नृपोन्मार्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालित स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव। बहुत सुंदर श्लोक है। ततो नृपोन्मार्दनमज्जलेपना अलंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः सलालिता स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव। ततो नृपोन्मार्दनमज्जलेपना अलंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः
सलालित स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव। अनुवाद। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रम अनुसार कृष्ण शाम को लौटते। हर ग्वाल बाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं उन बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती, उन्हें भोजन कराती। इस तरह माता अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती थी। तो बहुत अद्भुत वर्णन है। किस प्रकार अभी देखिए, वृंदावन की सभी गोपियां, मतलब ईच एंड एवरी हाउस देयर इज कृष्ण, सभी के घर पे कृष्ण है और सभी गोपियां कृष्ण को अपने बालक रूप में प्राप्त किया है और कृष्ण को अपना बालक बना करके उनकी सेवा कर रही है। तो लिखा है, श्लोक की तरफ ध्यान देते हैं। स्वयं गतो, जब ग्वाल बाल और बछड़े वन में चरने जाते थे और चर के जब शाम को लौटते थे, सायं गतो याम यमेना, याम यमेना मतलब समय, शाम का समय होने पे, शाम दिन पूरा होने पर जब भगवान वापस आते थे, माधव कृष्ण बंसी बजाते बजाते सब बछड़ों को लेकर के, सब ग्वालों को लेकर के कृष्ण प्रवेश करते थे व्रज में। तो जब प्रवेश करते थे तो जिस प्रकार कृष्ण आते थे तो यशोदा और नंद महाराज कृष्ण बलराम की सेवा करते थे, इसी प्रकार सभी गोपियाँ, कृष्ण सभी के घर में हैं अभी, तो सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने घर पे जब अपने पुत्र रूप में प्राप्त करती थी, कृष्ण को सभी गोपियाँ अपने घर पे पुत्र रूप में प्राप्त करती थी। तो कृष्ण ही सबके पुत्र बने हुए हैं। तो पुत्र रूप में जब उनके रूप में, असली रूप में कृष्ण उनके घर पे जब गए गोपियों के घर में, तो उन सब गोपियों ने कृष्ण को, कृष्ण रूपी अपने पुत्र को उनको नहलाया। कृष्ण को नहलाती तो कृष्ण उनका वात्सल्य से नहाने का आनंद लेते थे। कृष्ण को नहलाती थी अपने हाथों से, जैसे उन्होंने सुंदर पानी का पात्र रखा रहता है, उसमें कृष्ण बैठेंगे और उसके ऊपर फिर पानी डालेंगे, धीरे धीरे अभिषेक करेंगे कृष्ण को, और इस तरह से कृष्ण को नहलाती थी। और कृष्ण बीच बीच उनका हाथ पकड़ लेते थे, नहाते नहाते, पानी ठंडा लग रहा है, ये कर रहा है, इसलिए इस तरह से लीला होती थी। पानी को छप छपाते थे कभी, जैसे पहले हमने सुना है। तो इस तरह से कृष्ण को नहलाती थी। उन मर्दना उनको कृष्ण को तेल लगाती थी पहले, नहाने के पहले, जैसे कस्टम होता है, ट्रेडिशन है कि नहाने के पहले बालक को, सुंदर कृष्ण को तेल लगाती थी। कृष्ण के शरीर में सब गोपियाँ तेल लगा रहे हैं, उनके शरीर को सुंदर मालिश कर रहे हैं नहाने के पहले सभी गोपियाँ। उसके बाद सभी गोपियाँ कृष्ण को नहला रही है। हाँ, उन मर्दना मज्जना, नहलाने के बाद सब गोपियों ने कृष्ण को नहला लिया। उसके बाद नहाने के बाद उनको सुंदर से मोछा दिया, उनका शरीर को मोचन किया। उसके बाद लेपन करना, लेपन मतलब उनको शरीर में उपटन लगाना, उपटन मतलब साबन। तो मतलब साबन या एक पाउडर, एक ये होता है पेस्ट के जैसा होता है, पेस्ट, साबन को पेस्ट जैसा भी साबन आता है, वो आयुर्वेदिक होता है, जिसको पेस्ट जैसा होता है उसको शरीर में, जैसे हम लोग भगवान का जब अभिषेक होता है तो आप देखेंगे सफ़ेद रंग का वो लगाया जाता है, वो साबन है, लेकिन पेस्ट फॉर्म में साबन है। तो पेस्ट फॉर्म में जो साबन है, उस साबन को कृष्ण के पूरे अंग में सब गोपियाँ लगाती है, लगा के उनके अंग को घसती है, कृष्ण के हाथों को घस रही है, उनके पूरे शरीर को घस रही है। घसने के बाद फिर पानी डालती है कृष्ण के ऊपर सब गोपियाँ, और कृष्ण सब नहा लेते हैं अच्छे से, फिर दोबारा नहलाते हैं। उसके बाद नहा लेने के बाद उनको कृष्ण के पूरे बॉडी को सुखाती है सुंदर कपड़ों से। सुखाने के बाद फिर
अलंकार पहनाती है कृष्ण को, वस्त्र और अलंकार पहनाती है। सुंदर सुंदर वस्त्र अपने घरों में उपस्थित है, वो अच्छे से अच्छे अलंकार उनको पहनाती है, सुंदर सजाती है। यद्यपि कृष्ण दिन भर जंगल में खेल रहे थे गायों के साथ, बछड़ों के साथ, का शरीर पूरा धूल से धूसर होके आया है, सब बालक धूल से भरे हुए हैं और मिट्टी लगी हुई, इसलिए अच्छे से नहा के अच्छे से तेल लगाया, फिर नहाया, उपटन लगाया, फिर सफाई किया उसके शरीर को। उसके बाद अभी उसको अलंकृत करे। यदि भी कृष्ण भी घर पे ही रहेंगे, अभी तो नाइट है, फिर भी उनको अलंकार किया जा रहा है। और अलंकार करने के बाद रक्षा तिलक, रक्षा मंत्र पढ़ते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। रक्षा मंत्र हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं, तीसरे चौथे अध्याय में पूतनावध के समय आया था कि भगवान केशव तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करे, नारायण तुम्हारी ऐसे रक्षा करे, गोविंद तुम्हारी ऐसे रक्षा करे, माधव तुम्हारी ऐसे रक्षा करे। इस तरह सब भगवान के नामों के द्वारा रक्षा मंत्र गोपियाँ पढ़ रही है और कृष्ण को रक्षा मंत्रों से पूरा सुरक्षित कर रही है। जो अपना बालक है, जैसे माता अपने बालक को यहाँ पर काला बिंदी लगाती है ताकि कोई की नज़र नहीं लग जाए किसी की, फिर गले में एक वो ये पहना दे, ताबीज़ पहना देती है, इस प्रकार का गोपियों में भी भाव है। तो कृष्ण को इस तरह सब रक्षा मंत्र पहनाए, फिर तिलक करवाया, सब लोग कृष्ण को तिलक करवाए। और तिलक का आसना, आसना मतलब भोजन करवाया। सब रेडी हो जाने के बाद कृष्ण सबके घर में, सब ग्वालों के घर में, सब गोपियों के घर में कृष्ण बालक रूप में प्रकट हुए हैं, उनके पुत्र रूप में। तो सभी गोप और गोपियाँ अपने साथ, जैसे नंद महाराज और यशोदा जिस तरह से कृष्ण को भोजन कराती थी, इस प्रकार आज सभी के घर में कृष्ण हैं और कृष्ण सभी के घर में, सभी ग्वालें और गोपियाँ उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। सब ग्वालें और गोपियाँ कृष्ण को भोजन करवा रही है अपने, जैसे नंद महाराज नंद यशोदा भोजन करवाते हैं, इसी तरह सब ग्वाल और गोपियाँ अपने घर पे कृष्ण को भोजन करवा रही है। आसना, आदि, आदि मतलब और भी है, आदि, आदि का मतलब और भी, जब भोजन करवाने के बाद उसको हाथ धुलाना, उनको दुलार करना, उनको और भी एक्टिविटी जैसे सलाह लेते लिखा है, उनको दुलारना, फिर उनको सुलाना, सुलाने के समय उनको जो सुनाते हैं गीत ताकि सो जाए बच्चा, उनको सुलाना, उनको स्तन का दूध पिलाना, उनके साथ बैठ के बातचीत करना कि आज तुमने ब्रज में, तुम वृंदावन में गाय चराने गए थे तो क्या देखा, क्या हुआ, आज एक्टिविटी वहाँ की क्या थी, ये सब सुनना, बातचीत करना, ये सब सलाह लेते हैं। और स्वाचरिते स्वाचरिते उनके अपने अपने आचरण से प्रहर्षयन। तो इस तरह श्री कृष्ण सभी गोपियों को और ग्वालों को बहुत आनंद दिया उन्होंने, बहुत प्रहर्षयन, पूरा उनको आनंद से उनका जीवन का पूरा इच्छा पूर्ण कर दिया। मतलब उनके जीवन का जो गोल था कि कृष्ण हमारे पुत्र बनेंगे, जीवन भर जिसकी उनके मन में इच्छा थी वो कृष्ण ने पूर्ण कर दिया। और इस तरह से माधव कृष्ण उनकी सबकी इच्छा पूरी की। बहुत सुंदर है। एक बार कमेंट्री देख के फिर अगला श्लोक में जाएंगे। तो कमेंट्री में विशेष कुछ बात नहीं है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग। जैसे उसमें लिखा है कि शाम के समय वो लोग लौटे, जो याम यमेना मतलब शाम का समय। और एक दो बात जस्ट वहाँ लिखिए कि किस प्रकार गाय मतलब ब्रज में वापस आ गई वृंदावन से, तो गायों के आने के पहले बछड़ों को वापस आने का नियम है, इसलिए कृष्ण जल्दी से सबको लेके वापस आ गए। चलो हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 24। तो मैं हिंदी टेक्स्ट यहाँ पर ला रहा हूँ स्क्रीन पे, और साथ ही ऋषिकेश प्रभु आप इंग्लिश वाला कमेंट में डाल सकते हैं, इंग्लिश श्लोक ऑफ कमेंट्री डाल दीजिए। आइए श्लोक देखते हैं। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् ओंकार घोषे परिहूत संगता स्वकान् वत्सतरान् पाययन्
मुहुर्लिहन्त्यस्रवदोदशम्पय गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषे परिहूतसङ्गतान् स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्यस्रवदोदशम्पय गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषे परिहूतसङ्गतान् स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्यस्रवदोदशम्पय। अनुवाद। तत्पश्चात सारी गौएं, ऊपर कर लेता हूँ अब ताकि आप लोग पढ़ पाए। तत्पश्चात सारी गौएं अपने अपने गोष्ठों में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रंभाने लगी। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से प्रचुर दूध पिलाती। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ तक अभी तक बात हो रही थी। पहले जो बालक घर पे आए तो गोपियाँ और गोपों को कैसे आनंद दिए इसका वर्णन हुआ। अभी इस श्लोक में वर्णन हुआ कि कृष्ण जो बछड़े बने थे और बछड़े बन के कृष्ण ने गायों को कैसे आनंद दिया उसका इस श्लोक में वर्णन आ रहा है। तो गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम्, फिर गायें जब शाम को वापस लौटती है तो कृष्ण रूपी बछड़े तो पहले ही आ गए थे सबके घर में, कि कृष्ण बछड़ों को पहले ही ला के रख दिए थे। तो बछड़े पहले ही आ गए थे। जब गाय जब आती है, गोष्ठम, गोष्ठ कहते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं ब्रजवासी, उस जगह का नाम गोष्ठ है। और जहाँ पर गाय चराने जाते हैं उसका नाम वृंदावन है। तो जहाँ बछड़े और गाय चराने के लिए घूम रहे कृष्ण, दिन भर भटकते हैं, उस एरिया का नाम है वृंदावन। और जहाँ रहते हैं उसका नाम है गोष्ठ वृंदावन। गोष्ठ या व्रज, मतलब जहाँ पर गाय बंधी है, बछड़े बंधे हुए हैं, उनकी बहुत वर्णन था पहले हम लोग सुन चुके। कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं, वहाँ पर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। तो गोष्ठ में गाय जब लौटती है, हमको याद है हमारे बचपन में जो दादाजी लोग गोठ कहते थे, गोष्ठ, ये गोष्ठ वर्णन शब्द को यूज़ करते थे जहाँ पर हमारा गायें जहाँ पर रखी जाती थी। तो याद आता था, बहुत सुंदर गायों का कनेक्शन है। तो गोष्ठ में गायें जब लौटती हैं तो उपैति सत्वरम हुंकार घोषे परिहूत संगता, और हुंकार करती है, सब गायें हुंकार करती है। आप कभी देखेंगे जब 500,000 की संख्या में गायें एक साथ जब चलती है तो क्या सुंदर आवाज़ आता है उन गायों का। हमारा तो सौभाग्य था, आप लोग देखिए कि नहीं, एक साथ 200, 400, 500 गायें जब वन से जब आती लौटती है गांव में, तो रास्ते में जो उनका जो आवाज़ होता है, सबके गले में घुंघरू होता है, घंटी बंधी रहती है, वो घंटी बजती है। उसके बाद घंटियाँ बहुत बजती रहती, फिर ग्वाले जोर जोर से ही कहते हैं, उसका आवाज़ आता है। उसके बाद उनके खूर से धूल उड़ती है। गौवें जब किसी जगह से चलती हैं तो उनके गौवों के खूर से धूल उड़ती है, और उस धूल में स्नान करने को गोधूली स्नान कहते हैं। वो सबसे पवित्र माना जाता है कि जहाँ पर 500,000 गाय एक साथ चलती है, उसका जो मिट्टी होता है एकदम पाउडर हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी, और वो मिट्टी में अगर कोई स्नान करता है उसको गोधूली स्नान कहते हैं। तो इस तरह से गायें आवाज़ करती करती आती है, रंभाती हैं, हुंकार करती है। हुंकार घोषे, हुंकार मतलब गाय और घोषे मतलब ग्वाले, ग्वाले जो बोल रहे हैं। परिहूत संगतान, तो वो जो गाय आती है हुंकार क्यों करती है? गाय
घर में पहुंचने के पहले ही हमने आंखों से देखा है, बहुत दूर से गाय अपने बछड़ों को याद करती है और अपने अपने बछड़ों को लिए ही पुकारना शुरू करती है। जैसे ही अपने माँ का आवाज़ बछड़ा सुनता है तो बछड़ा भी पुकारना आरंभ कर देता है। ये हमने देखा, जब घर में अगर बछड़ा पुकारना शुरू किया मतलब समझ लीजिए कि गाय आ रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि गाय आ रही है, लेकिन बछड़े को पता चल जाए, क्योंकि बछड़ा बहुत दूर से उसका आवाज़ सुन के समझ जाता है कि मेरी माँ आ रही है। तो बछड़े भी रंभाने लगते हैं और गाय भी रंभाती है। तो दोनों जब गाय वन से आती हैं तो वो बछड़े के लिए रंभाना शुरू करती है और बछड़ा भी बहुत छटपट शुरू करता है, बहुत छटपट हो जाता है। जैसे गाय आती है उस समय उसको चंचल हो जाता है। तो जब तक वो लोग मिलेंगे नहीं दोनों, तब तक गाय रंभाती रहेगी कंटिन्यूस और दौड़ उनकी स्पीड बढ़ती है गाय की। हमने मतलब देखा है, गाय मतलब समझ लीजिए कि बछड़ा बंधा हुआ है और 100 मीटर दूर से गाय ने शुरू किया रंभाना, 100 मीटर दूर से। तो गाय जितनी नजीक आएगी उसकी स्पीड बढ़ते जाती है बछड़े की जितनी, और जब बिल्कुल पास में आ जाएगी तो 20 मीटर की दूरी है, तब कोई बीच में आ जाए तो उड़ा देगी। इतनी फास्ट हो जाती है फिर बछड़े के प्रति, इतनी उनकी आसक्ति होती है। तो यहाँ पर तो साक्षात कृष्ण भगवान सब बछड़े बने हुए हैं। तो कृष्ण जब बछड़े बने हुए हैं तो कृष्ण को वो लोग सब गाय इतना प्रेम करने लगी अभी बछड़ों को, क्योंकि कृष्ण है ना, तो उनको बछड़ों के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया है गायों को। तो गाय रंभाते रंभाते दौड़ते दौड़ते आती है और कृष्ण भी बछड़े रूप में उनको पुकारते हैं। तो पुकारते हैं और स्वकान स्वकान वत्स तरान, अपने अपने बछड़ों को चुन लेती गाय। यहाँ पर इसका मतलब सब गाय इकट्ठी है, सब बछड़े भी एक साथ रखे हुए हैं। तो ये चाहे लाख गाय के अंदर भी आप एक बछड़े को छोड़ दीजिए, अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ये भगवान की प्रकृति की देन है। आप 1 लाख गाय के बीच में अपने बछड़े को छोड़ दीजिए, वो तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा, ढूंढ लेगा, पहचान लेगा। तो स्वकान स्वकान, तो सब गाय अपने अपने बछड़ों को ढूंढ लेती है और ढूंढ के उनको दूध पिलाने लग जाती है। मतलब पहला काम गाय का, वन से जब लौट रही है गाय, वन से लौट रही है, वृंदावन से गोष्ठ में आई है, तो गोष्ठ में आके पहला काम है अपने बछड़ों को दूध पिलाना। और मोहर लिहंत्य, लिहंत्य मतलब उनको चाट रही है। गाय बछड़ों को चाटने लगी और बछड़े दूध पीने लगे। और ये दृश्य कृष्ण देख रहे हैं कि कितना बछड़ों को अपनी माताओं के प्रति कितना प्रेम हो गया। अभी स्रव 2 दशा पया, और उनके स्तनों से दूध बहुत प्रचुर मात्रा में दूध चो रहा था, प्रचुर मात्रा में दूध चो रहा था उन गायों के स्तनों से। तो ये कृष्ण असंख्य बछड़े बने हुए हैं और सभी गायों के दूध, बछड़े बन करके गायों के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो गायों का दूध पी रहे हैं कृष्ण। उन गायों को कितना आनंद आया होगा, कृष्ण रूपी बछड़ों को दूध पिला रही है और उनको चाट रही है गाय। नेक्स्ट श्लोक नंबर 25। मैं श्लोक को एक बार स्क्रीन पे लाता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। गो गोपिना मातृतास्मिन् नासित स्नेहार्धिका विना पुरो वदा स्वपि हरे स्तोकता मायया विना। गो गोपिना मातृतास्मिन् आसित स्नेहार्थिकां विना पुरो वदा स्वपि हरे स्तोकता मायया विना। गो गोपिना मातृतास्मिन्
आसीत् स्नेहार्दिकां विना पुरोवदास्वपि हरे तो कथा मायया विना गोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहार्दिकां विना पुरोवदास्वपि हरे तो कथा मायया विना। अनुवाद। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरती थी, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। बहुत ही स्पेशल बात लिखी है, इसको समझना है, अच्छे से समझना चाहिए। गोपीना मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहार्दिकां विना पुरोवदास्वपि हरे तो कथा माया विना। तो ब्रजवासियों का ऐसा स्वभाव है कि ब्रजवासी अपने पुत्रों को जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रेम कृष्ण को करते हैं। सब ब्रजवासी, सब जितने भी ग्वाल हैं, जितनी भी गोपियां हैं, अपने पुत्रों को जितना प्रेम करते हैं उससे कृष्ण को अधिक। कृष्ण उनको अपना पुत्र लगता है, कि पुत्र में भी कृष्ण को ही देखते हैं, तो कृष्ण को अधिक प्रेम है। स्वाभाविक है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में ऐसे नहीं चले गए। अगर पुत्र के प्रति अधिक आसक्ति तो गोलोक वृंदावन कैसे जाते हैं? तो गोलोक वृंदावन में रहते मतलब नेचुरली कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है, उनको बहुत प्रेम है। और अपने परिवार को भी कृष्ण का, पुत्र को भी कृष्ण का मित्र मान के उनकी सेवा करती है। पति को, सबको, घर वालों को कृष्ण के संबंध में सबकी सेवा करती है। लेकिन इस साल एक अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ कि अभी गोपियों को कृष्ण के प्रति जितना प्रेम था और अपने बालकों के प्रति प्रेम, उसमें समान अनुभव हुआ। अभी वो चीज चला गया। जैसे पहले अपने पुत्रों को कम प्रेम करती थी, कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी, अभी वो चीज चला गया। अभी कृष्ण को जितना प्रेम करती उतना ही प्रेम अपने बच्चों को करने लग गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही तो उनके बालक बन के अभी बैठे हुए हैं, तो फिर उनको कम प्रेम क्यों करेंगे? उनको तो कृष्ण ही लग रहे हैं, अनुभव हो रहे, कृष्ण अनुभव हो रहे हैं, सबके घर में कृष्ण है, तो उनको ही गोपियाँ और गोप सब प्रेम करने लगे थे। कृष्ण को, अपने पुत्र को ही ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। और गायें भी, गायों का भी ये स्वभाव था, अपने बछड़ों से ज़्यादा प्रेम वो कृष्ण को करती थी। जब कृष्ण खड़े रहते थे तो गाय जैसे अपने बछड़े को दूध पिला रही है, बछड़ा दूध पी रहा है गाय का स्तनों से, गाय अपने बछड़े को चाट रही है। लेकिन अगर कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं किसी कारण से देखने को, तो गाय का अपने बछड़े को चाटना बंद हो जाता था और कृष्ण की तरफ देखती रहती थी। बछड़े दूध पीना बंद कर देते थे, बंद करके कृष्ण की तरफ देखने लग जाते थे। ये हालत थी। लेकिन अभी वो चला गया, वो भेद चला गया। अभी वो अपने बछड़ों को अधिक प्रेम करने लगी थी और चाटने लगी थी, क्योंकि साक्षात कृष्ण उनके बछड़े बन के लीला कर रहे थे। तो आइए इसका थोड़ा कमेंट्री देखते हैं। तो इस श्लोक के कमेंट्री में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत विस्तार कमेंट्री है कि किस प्रकार कृष्ण सब के घरों में उपस्थित जब थे, सब गोपियाँ और सब गाय अपने पुत्र रूप में जो कृष्ण उपस्थित उसको बहुत दुलार और प्रेम करने लगी थी। इतना प्रेम करने लगी थी कि वो जो साक्षात कृष्ण, जो असली स्वरूप में कृष्ण, उनके बराबर ही अपने पुत्रों को प्रेम करने लग गई थी। ये पहली कमेंट्री है। दूसरी बात है कि कृष्ण भी पहले तो कथा माया बिना, कृष्ण बाल रूप में उनके घर गए थे, पहले मायावी रूप में जाते थे। पहले कृष्ण उनके घरों में जाते थे
तो उनको वो लोग पुत्र रूप में प्यार करते थे कृष्ण को, और उनको भी माता पिता रूप में उनसे प्रेम मिलता था। लेकिन अभी माया बिना अभी वो साक्षात पुत्र बन गए। अभी वो बीच में कोई अड़चन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, माया नहीं है। अभी सीधा उनके पुत्र बन के कृष्ण वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कृष्ण जब उनके साक्षात पुत्र बन गए तो उनका जो वात्सल्य प्रेम था वो इतना अधिक प्रेम उनका वर्धन हुआ कृष्ण के प्रति कि कृष्ण भी अपने आप को खो दिए। कृष्ण भी उनके वात्सल्य प्रेम में बह गए। भगवान के लिए वात्सल्य प्रेम में इस तरह से बह जाना ये उनका गुण है, ये दोष नहीं है। तो कृष्ण भी एक साल उनके वात्सल्य प्रेम में बह गए और उनके वास्तव में पुत्र बन गए थे और उनको पुत्र रूप में बहुत वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन किया। तो ये इस श्लोक का कमेंट्री है। और तात्पर्य में प्रभुपाद एक दो बात लिखते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले श्रीदामा सुदामा सुबल और कृष्ण के अन्य मित्रों की माताएं एक दूसरे के पुत्रों से ऐसा स्नेह करती थी, किंतु जब गोपियां सारे बालकों को अपना ही पुत्र मान रहे थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्नेह की इस वृद्धि को ब्रह्मा, गोपियां, गौओं इत्यादि के मोह रूप में बतलाना चाहते थे। तो पहले अच्छा एक बात और प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी गोपियां सभी पुत्रों को, सभी ग्वाल बालों को स्नेह करने लग गई थी। पहले अपने पुत्रों को ज़्यादा प्रेम करती थी और कृष्ण को प्रेम करती थी, दूसरे बालकों को नहीं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर अभी सभी गोपियाँ सभी ग्वाल बाल को प्रेम करने लगी कि सब जगह कृष्ण प्रकट थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने मोह शब्द यूज़ किया है। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से आज यहाँ रखते, बहुत सुंदर वर्णन हुआ। और कल एक प्रश्न आया था, अरुण अग्रवालपुर ने प्रश्न पूछा था कल कि मैं उनका प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अरुण अग्रवालपुर ने लिखा है, हरे कृष्ण प्रभु जी, गोपियाँ served कृष्ण इन श्रृंगारस. What was the difference between the bhakti of गोपियाँ and गोप बालक? गोपियाँ कृष्ण को श्रृंगारस में प्रेम की। गोपियाँ मतलब युवक गोपियाँ, वो अभी आई नहीं है। अभी जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण को प्रेम कर रही हैं वो वात्सल्य रस में प्रेम कर रही हैं। अभी कृष्ण की माता रूप में सब गोपियाँ प्रकट है, मतलब ग्वालिन है। और श्रृंगार रस भी आरंभ नहीं हुआ, कृष्ण थोड़ा बड़े होंगे तब हो गए। और जो गोप बालक थे वो कृष्ण को सख्य रस में प्रेम करते थे। तो 5 प्रकार रस होता है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो ग्वाल बाल कृष्ण को सख्य रस में प्रेम कर रहे हैं। और अभी जो गोपियाँ हैं वृंदावन की वात्सल्य रस में प्रेम कर रहे हैं। और कृष्ण जब बड़े होंगे तो दूसरी गोपियाँ हैं जो उनकी समान उम्र की, वो श्रृंगार रस में कृष्ण को प्रेम करती हैं। हरे कृष्ण। तो और कोई और एक क्वेश्चन आया था संतोष अग्रवाल प्रभु का, उनका क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। संतोष अग्रवाल प्रभु ने पूछा है, When Krishna can expand himself in Gvalbal and calves, why did he brought us in this material world? Although you mentioned about 9.4.64 that Krishna loves his devotees more than himself, but I am not clear why did brought us in this material world. तो कृष्ण अपने भक्तों को अपने से अधिक प्रेम करते हैं
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, हम लोग न्यूट्रल तटस्था शक्ति के हैं। जो जीवात्मा कृष्ण को प्रेम करती है, मतलब अंतरंगा शक्ति में जो जीवात्मा है, जो कृष्ण को भक्त है, कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण उनको अपने से ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन हम लोग जो बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर कृष्ण के प्रति इतना अच्छा भी प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, इसलिए कृष्ण अपने आप से हम लोग को ज़्यादा प्रेम नहीं करेंगे। अगर हम कृष्ण के ऐसे भक्त बन जाएं, हम भी कृष्ण को प्रेम करने लगेंगे, तब कृष्ण हमसे भी, अपने आप से भी हम लोग को ज़्यादा प्रेम करेंगे। ठीक है, अभी इतना एक्सप्लेन करता हूँ, आगे फिर डिस्कस होगा जरूरत पड़ने पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आप प्रश्न जो जिन्होंने कमेंट में लिखा है और लिख रहे हैं, लिखेंगे, का आंसर मैं कल दे दूंगा। हरे कृष्ण। जय श्री राधा माधव की जय, पंचतत्व भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।